सबके संज्ञान में बातें हैं कि सरकार ने इस समय एक निर्णय लिया है मदिरा की खुदरा बिक्री हेतु दुकानों की बंदोबस्ती और संचालन नियमावली 2025 सरकार ने पारित की। और मैं ये मानता हूँ कि हेमंत सोरेन के नेतृत्व में संभवतः यह तीसरी दफे ये नीति बना रही है, लागू कर रही है, पारित कर रही है। तो ये तीसरी दफा भी घोटाला का ही एक प्रकार से एक स्क्रिप्ट तैयार की जा रही है। क्योंकि इसमें जिस प्रकार से उन्होंने प्रावधान किया है नीलामी का, एक तो यूनिट और एक यूनिट में 1 से 4 दुकानें तक हो सकती है, इस प्रकार के ऐसा अखबारों में छापा है, आप ही सब लोगों ने छापा है। तो इस प्रकार की कोई एक व्यक्ति या एक समूह अर्थात कोई कंपनी अधिकतम 12 यूनिट तक वो ले सकते हैं। अगर इस हिसाब से आप जोड़ेंगे तो फिर कुल मिलाकर के ध्यान में आता है कि भाई कुछ लोगों को लाभ पहुंचाने के लिए, उपकृत करने के लिए ये सारे नियमावली इन्होंने पारित की। आप सबकी जानकारी के लिए हमने, जानकारी नहीं, आप सबको जानकारी है, सिर्फ मैं स्मरण दिलाना चाहता हूँ। 1/9/2024 को भी हमने राज्य सरकार को एक पत्र लिखा और 1/2/2024 को जो पत्र हमने लिखा, पूरा कंटेंट में नहीं पढ़ता हूँ, मैं थोड़ा नीचे की जो जिस ओर मैंने उनका ध्यान को केंद्रित किया था, वह झारखंड की सामाजिक संरचना में हजारों गरीब, दलित, आदिवासी महिलाएं जो सड़क के किनारे हड़िया दारू बेचकर अपने परिवार का पालन पोषण करती है। आप भी उसी समाज से आते हैं, इसलिए आप भी आदिवासी महिलाओं की स्थिति से अवगत होंगे। ऐसे में मेरा आपसे निवेदन है कि जिस प्रकार केंद्र सरकार पेट्रोल पंप और गैस एजेंसी के लाइसेंस निर्गत करने में दलितों, आदिवासियों, महिलाओं, दिव्यांगों और सेना से सेवानिवृत्त जवानों को प्राथमिकता देती है, उसी प्रकार राज्य सरकार भी देसी विदेशी शराब दुकानों का लाइसेंस जारी करने में गरीब आदिवासी महिलाओं एवं सेना से सेवानिवृत्त जवानों को प्राथमिकता प्रदान करे। एक बात मैं और ध्यान दिलाना चाहूँगा, चूँकि शराब नीति का निर्धारण पंचायती राज विभाग और ग्राम सभा का विषय है, अतः मेरा विनम्र आग्रह है कि राज्य सरकार इन विभागों से मंतव्य प्राप्त कर ऐसी नीति का निर्माण करे जो ग्रामीण आदिवासी महिलाओं के हित में हो एवं उन्हें सम्मान पूर्वक जीविका चलाने में सहायता मिले। आपका सहयोग राज्य के विकास और सामाजिक उत्थान में अत्यंत महत्वपूर्ण रहेगा। तो मैंने 2024 के सितंबर में ही राज्य सरकार को हमने पत्र लिखा, लेकिन जो सरकार गरीबों के अपने को बड़ी हितैषी मानती है, आदिवासियों के हितैषी मानती है, लेकिन कहना कुछ और है और करती कुछ और है सरकार। इसलिए मैं फिर से सरकार से मांग करता हूँ, भाई सरकार रोजगार देने की ये दिखावा नहीं करे, बल्कि रोजगार देने के लिए काम भी सरकार करे, ताकि सरकार जिस प्रकार से जो मॉडल तैयार की है अभी, वो क्या है कि चंद रसूखदार नेताओं के करीबी व्यापारी लाभ उठा पाएंगे। बेरोजगार युवा, छोटे उद्यमी और ग्रामीणों के लिए इसमें कहीं कोई जगह नहीं है।
आज तो नहीं, लेकिन मैं बता सकता हूँ किन किन लोगों को लाभ पहुँचाने के लिए इस प्रकार की नीति बनी है। जब ज़रूरत पड़ेगी तो उस समय वो भी मैं बता दूंगा, लेकिन जितना मैं जानता हूँ, इसलिए हम मांग करते हैं राज्य सरकार से, ये सबसे महत्वपूर्ण है कि एक तो दुकान की वो नीलामी करे, अच्छी बात है। एक व्यक्ति एक दुकान, यही होना चाहिए। इसमें कोई कंप्रोमाइज नहीं होना चाहिए। अगर वास्तव में राज्य सरकार चाहती है यहाँ के लोगों को रोजगार मिले, तो एक व्यक्ति या परिवार के लिए एक दुकान की नीति लागू हो, ताकि शराब व्यापार में भी समान अवसर और पारदर्शिता लाई जाए। आप सबके जानकारी में भी है कि गैस वगैरह भी या पेट्रोल पंप वगैरह भी कोई एक व्यक्ति को 2-3 शायद नहीं मिलता है। तो हमारा कहना है कि भी सरकार जब कमीशन बेसिस पर ही होता है, उसमें कोई बहुत डिफरेंसेस नहीं है। इसमें से गवर्नमेंट का राजस्व, इसको कोई नुकसान नहीं होने वाला है। सिर्फ सरकार इसको ये नीति बनावे, क्योंकि राज्य के अंदर में आप सबके जानकारी में है कि खुदरा दुकान 1453 है। आगे बढ़ भी सकता है सरकार की, जैसे अखबारों में मैंने देखा है संकल्प को। तो एक व्यक्ति एक दुकान, यही नियम होना चाहिए। दूसरा, हमने कहा कि जो व्यक्ति लाइसेंस ले वही दुकान भी चलाओ। ऐसा नहीं है कि हमारे पास पैसा है, हमने 50 तो दुकान ले लिया और हमने सब जगह व्यापार कर रहे हैं, तो इसका कोई मतलब नहीं। सरकार को ये सुनिश्चित करना चाहिए भाई एक लाइसेंस उन्हीं को दे जो दुकान चलाता हो या उनके परिवार के लोग चलाता हो। इतना तक तो चलेगा कि भाई परिवार के लोग चलाते भी हैं, लेकिन ये नहीं कि भाई बाबूलाल मारंडी किसी के नाम से लिया 10 तो और चला रहा है, तो मैं समझता हूँ ये बिल्कुल अपराध है और ये नहीं होने देना चाहिए सरकार को। इसलिए हमने कहा कि जो लाइसेंस ले वही दुकान भी चलावे। आगे मैंने कहा कि दुकान संचालन में परिवार की प्रत्यक्ष उपस्थिति अनिवार्य हो। ये उसी से जुड़ा हुआ संबंध है। यानी आप दुकान चलाते हैं अपने नाम से और कोई और चला रहा है, ये नहीं प्रत्यक्ष उसके परिवार के लोग चला रहे। अगर बाप के नाम से है तो बेटा बैठ सकता है, पत्नी बैठ सकता है, पत्नी के नाम से है पति बैठ सकता है, बेटा बैठ सकता है, ये सब चलेगा जो जितना होता है परिवार के सदस्य के रूप में। तो यानी वही लोग संचालन करे, दुकान में मौजूदगी वो दिखाई पड़े। फिर हमने कहा कि भाई अधिसूचित जो क्षेत्र है झारखंड में, जिसको क्या कहते हैं एरिया, शेड्यूल एरिया, तो शेड्यूल एरिया में आबादी के प्रोपोर्शनेट एसटी को ही दुकानें मिलना चाहिए, आबादी के प्रोपोर्शनेट। ये सरकार को सुनिश्चित करना चाहिए। और उसके बाद ग्रामीण क्षेत्रों में जो महिलाएं दारू हड़िया सब सड़कों पर बेचती है, महिलाओं को उसमें प्राथमिकता मिलनी चाहिए। तो ये पूरे विषय है ताकि इस का उद्देश्य राजस्व के साथ साथ रोजगार भी होना चाहिए, ताकि कहीं कोई घोटाला नहीं हो सके, इसकी सरकार को देखना चाहिए। और सरकार अगर ये नहीं करेगी तो निश्चित रूप से झारखंड में इस मुद्दों को लेकर के जनता की आंदोलन का उनको सामना करनी पड़ेगी सरकार को। चूँकि ये मामला कोई छोटी मोटी नहीं है, मामला बड़ी मामला है, और इसलिए मैंने पहले भी सरकार को पत्र लिखा था और आज मैं आप सबके माध्यम से सरकार के संज्ञान में ये सारे बातों को हमें लाना था। इसलिए मुझे लगा कि आज विषय इतना ही है हमारे ओर से। अब जब ज़रूरत होगा तो बता देंगे। पहले भी हमने लिखा था, आप सबने देखा कि वही एजेंसी को काम मिला था। तो अच्छा, हम तो कह ही रहे हैं उन्हीं लोगों को देना चाहिए।
अरे सरकार हर जगह जहाँ जहाँ बेचती है वो सब चौक चौराहे में छोटा छोटा स्टॉल बना दे, ख़त्म बात है। 1-8 लाख रुपया में मकान दुकान बन जाएगी फर्स्ट क्लास, और वहाँ लोग बढ़िया से इज्जत से कमाएंगे भी और बढ़िया से बेचेंगे भी। कम से कम अब हमारी माँ बहनें जो सड़क के किनारे हड़िया दारू बेचती है तो उससे तो अच्छा होगा, शिफ्ट हो जाएगा। 1,500 तो ऐसे ही दिया है करीब करीब दुकानें, तो 1,500 महिलाएं देश में, ये झारखंड में आत्मनिर्भर हो जाएगी, लाखपति हो जाएगी। हेमंत सोरेन जी की जय जयकार लोग करेंगे। हम तो उन्हीं के भले के लिए बोल रहे हैं।